पाठ 8। विशेषण एडजेक्टिव। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मेरी कमीज लाल है। प्लेट में 7 लड्डू रखे हैं। यह आदमी बूढ़ा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लाल कमीज की विशेषता का सूचक है। 7 शब्द लड्डुओं की विशेषता का सूचक है। इसी प्रकार बूढ़ा शब्द आदमी की विशेषता के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कमीज, लड्डू और आदमी विशेष्य हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण दयालु, कठोर, परिश्रमी, भला, दुष्ट, पापी, कामचोर, कायर आदि। रूप रंग काला, गोरा, सांवला, हरा, नीला आदि। आकार ऊंचा, लंबा, नाटा, गोल, चौकोर, बड़ा आदि। स्वाद कड़वा, खट्टा, तीखा, मीठा, कसैला, चटपटा आदि। समय दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक इत्यादि। स्थान शहरी, देहाती, ग्रामीण, भारतीय, विदेशी इत्यादि। स्पर्श कठोर, कोमल, चिकना, खुरदरा आदि। अवस्था बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4, 7, दोनों, सातवां, अनेक, कम, सभी आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला, तीसरा, 2, 4, सैकड़ों आदि। अनिश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, बहुत से आदि। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण, माप तौल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलोग्राम, 2 मीटर, 5 लीटर, थोड़े फल, कुछ फूल आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप तौल बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 3 किलोग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अनिश्चित माप तौल को बताने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ फूल आदि। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द
विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे लोग, वह लड़का, यह आदमी, ये पौधे आदि। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनाम सदैव संज्ञा के स्थान पर उसकी अनुपस्थिति में ही प्रयुक्त होता है। जैसे वह आया है, सर्वनाम, वह लड़का आया है। सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की रचना। विभिन्न शब्दों के भेदों से विशेषणों की रचना की जा सकती है। निम्न शब्दों को ध्यान से देखिए। संज्ञा विशेषण। ग्राम, ग्रामीण। शहर, शहरी। दया, दयालु। मानव, मानवीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। संज्ञा विशेषण। घर, घरेलू। रंग, रंगीला। चमक, चमकीला। सुख, सुखी। सुर, सुरीला। संज्ञा विशेषण। जापान, जापानी। संसार, सांसारिक। सप्ताह, साप्ताहिक। मास, मासिक। वर्ष, वार्षिक। सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। सर्वनाम विशेषण। मैं, मेरा। कौन, कैसा। सर्वनाम विशेषण। यह, ऐसा। जो, जैसा। सर्वनाम विशेषण। आप, आपका। वह, वैसा। क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। क्रिया विशेषण। बहना, बहाव। पढ़ना, पढ़ाकू। क्रिया विशेषण। खाना, खाऊ। बेचना, बिकाऊ। क्रिया विशेषण। चलना, चलाऊ। भागना, भगोड़ा। प्रविशेषण। कई बार हम देखते हैं कि विशेषण शब्द के साथ भी एक अन्य विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे चिंपू बहुत साहसी लड़का है। यहाँ साहसी विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द साहसी की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं।